Good morning, student. Today we will learn about the third part of the lesson 5 more about in HTML. पिछले दिन आप लोग इस चैप्टर में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा था कि कैसे जो है वो हम लोग ऑर्डर अनऑर्डर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स कैसे आप क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब कुछ आपको मैंने पिछले दिन बताया था। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन, क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। HTML में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। So HTML provides a set of tags which can be used to define the table structure and to show the required information in it. So let us learn to create table in our web documents. वेब डॉक्यूमेंट्स में, अपने वेब डॉक्यूमेंट्स में हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट टेबल टैग, हाउ टू क्रिएट द टेबल टैग्स। First time the table tag is the basic structure tag that encloses the entire table information. It encloses some other tag within it, like adding order. ये हम आगे बताएंगे, इसका डिफरेंट क्या है। tr tag, td tag, ts tag. What is the tr tag, td tag and ts tag? ये डिफरेंट टैग्स होता क्या है। फर्स्ट tr tag, this is also a container tag, is used to enclose the data of a single row in a table. You know about row and column. शायद आप रो एंड कॉलम पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। उसको मैं आपको बहुत बार बताया हूं, आपको मैथमेटिक्स में भी बताया गया होगा रो और कॉलम के बारे में कि रो एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बट कॉलम इज ए वर्टिकल लाइन। रो और कॉलम जो है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है, कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन को शो करता है। तो ये आपको जानना जरूरी है, और एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। देन द tr tag, this is also a container tag which is used to enclose the data of a single row in the table. td tag, within each row of tables, data is represented in the form of individual cells. The td tag is used to represent each cell entry of the tables. Then ts tag, this tag can be used to place td tag. This tag is used, can be used in place td tag. एक td tag के प्लेस पर यूज होता है। If you want to show the associate cell value as a row or column headings, like format, इसका फॉर्मेट क्या होगा, मीन्स हम फॉर्मेट फॉर्म बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप क्या करेंगे कि ये पहले आप टेबल फॉर्म को यूज करें, देन tr and then th, then th, mention the other options, then close the ts, then th, then close the th। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
वैल्यू एज ए रो और कॉलम हेडिंग, रो एंड कॉलम हेडिंग को शो करता है। देन क्लोज द टीआर। टीआर क्या है वो मैंने आपको बताया कि टीआर इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग विच इज यूज टू एनक्लोज द डाटा इन ए सिंगल रो इन ए टेबल। ये सिंगल रो डाटा को शो करता है। देन लाइक ओपन टीआर, then the TD, then close the TD, then TD, right options TD, and then close the TR। ये यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। Then close the TR option and again close the table option। ये आपका ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में आप जो है HTML में प्रोग्राम को प्रोग्राम के द्वारा टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। वो आगे बताते हैं हम कि कैसे आप प्रोग्राम को फॉर्म करेंगे, कैसे आप लिखेंगे। सपोज यहां पर देखिए, ये आपको आप बुक जरूर खरीद लीजिए। ये जो प्रोग्राम दिख रहा है यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको यहां पर दिया, जैसे मान लो टेबल फॉर्म करना है, हेड पोर्शन, टाइटल टेबल इन HTML, टाइटल एंड क्लोज द हेड पोर्शन। देन बॉडी क्या है, बॉडी में पूरी प्रोसेसिंग वर्क होता है। देन TR मीन्स TR TH क्लास, TR TH boys, TR TH girls, open and close. In between write the class, boys, girls, close the TRs and then open the TR. Then TD X, क्लास हो गया आपका क्या X। मान लीजिए आपका क्लास 10 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, क्लास 4 हो गया, जो भी आप लिखना चाहते हो। Then class 7, then write the number of student, boys student मान लीजिए आपका 20 है, 40 है, 40 लिख दिया। गर्ल्स स्टूडेंट 20 लिख दिया। then close the TR, then open the TR, write the again दूसरे क्लास का आपने दे दिया, दूसरा क्लास दे दिया। मान लीजिए आपका 12 हो गया, 10 हो गया या 9 हो गया। 9 में क्लास आपने दिया। फिर उसके बाद आप यहां पर आइए, यहां पर आपने क्या किया, टेबल को फॉर्म किया। यहां आप हेड पोर्शन को दिया, टाइटल दिया, टेबल शेप फॉर HTML, क्लोज द टाइटल, देन क्लोज द हेड पोर्शन, देन बॉडी पोर्शन opens TR, then TH class, TH boys, TH girls, then close the TR and open the TR। again TD क्लास क्या है आपका 7, TD बॉयज का नंबर क्या है 40, देन TD गर्ल्स का नंबर क्या है 30, देन क्लोज द TR एंड क्लोज द टेबल फॉर्म। देन सेव द प्रोग्राम एंड आपको सेविंग करने का प्रोसेस मैं कल बताया था, उस तरह से प्रोग्राम को आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो डॉक्यूमेंट में जाके सर्च करके उसको लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर देंगे। योर टेबल फॉर्म ऑफ गिवन प्रोग्राम of your given program will appear. The information or result will appear on the screen in HTML. HTML के नोटपैड में आपका जो प्रोग्राम आपने प्रिपेयर किया है वो उस टेबल के फॉर्म में आपको शो करेगा। लाइक एडिंग बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि जो टेबल फॉर्म है उस टेबल फॉर्म में आप अप्लाई कर देंगे बॉर्डर ऑप्शन। यहां जो टेबल है, टेबल हेड पोर्शन, देन टाइटल, टेबल फॉर HTML, क्लोज द टाइटल, देन क्लोज द हेड पोर्शन, देन बॉडी पोर्शन,
योर प्रोग्राम विल अपीयर इन बॉर्डर फॉर्म। जो आपने यहाँ पर विदाउट बॉर्डर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको बॉर्डर फॉर्म में आपको दिखेगा। एज वेल से चेंजिंग बॉर्डर कलर, सेम प्रोसेस, आप केवल चेंज करना है, उसमें क्या चेंज करना है, टेबल बॉर्डर को चेंज करना है। सपोज चेंजिंग बॉर्डर कलर, जो आपने बॉर्डर दिया है, ये जो बॉर्डर आपने दिया है उसको हम डिफरेंट कलर में चेंज कर सकते हैं। सो द टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू n, नंबर कितना होगा, एंड बॉर्डर कलर, कलर क्या आप देना चाहते हो, ब्लू, रेड, ग्रीन, एवरीथिंग कलर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। सेटिंग बैकग्राउंड कलर, सेटिंग बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड कलर में क्या करेंगे, सेम आपका ये फॉर्मेट रहेगा, बस केवल टेबल को टेबल बीसी कलर इज इक्वल टू विदिन इन्वर्टेड कामा कलर एंड क्लोज द इन्वर्टेड कामा, देन क्लोज द एंगल ब्रैकेट्स एंड राइट द प्रोग्राम एज यू लाइक। ये प्रोग्राम आप राइट करेंगे, प्रोग्राम राइट करने के बाद आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट में आप उसको ओपन करेंगे, योर बैकग्राउंड विल चेंज ऑफ गिवन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपने दिया है उस प्रोग्राम का बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। देन एलिंग सेल वैल्यू, एडिंग एलॉगिंग सेल वैल्यू, एलॉगिंग आप क्या करना चाहते हो, एलॉगिंग में लेफ्ट राइट, आप एलॉगिंग जानते हैं, मिनिमम 4 टाइप्स, एलॉगिंग लेफ्ट, एलॉगिंग राइट, एलॉगिंग सेंटर, एलॉगिंग जस्टिफाइड। जिस टाइप के एलॉगिंग को आप अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइप आप एलॉगिंग में दे दोगे और क्लोज कर दोगे टीवी को। आपका एलॉगिंग जो है लेफ्ट राइट जैसे भी आप सेंटर देना चाहते हो उस सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, वो सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ये आपके यदि घर में आपके कंप्यूटर है तो एक बार आप ट्रायल करिएगा, नोटपैड ऑप्शन में जाके थोड़ा करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो विद्यालय खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद मैं आपको लैब में पूरा दिखा दूंगा करा। एडिंग मार्की टेक्स्ट, मार्की आप जानते हैं कि वो जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए सामियाना जिसको बोलते हैं, जैसे ऊपर से आपको आच्छादित जिसको बोलते हैं, सिंपली हिंदी नेम है इसका। बट इन कंप्यूटर मार्की टैग इज यूज्ड टू ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। द डायरेक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चूज द डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉल अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। मीन्स जो आपका हिडन वर्क है उसको हम लोग स्क्रॉल बार के द्वारा स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट करके हम प्रोग्राम को, जो आपका छिपा हुआ हिडन प्रोग्राम है जो पड़ा हुआ है उसको हम लोग आप डाउन करके देख सकते हैं स्क्रॉल बार की सहायता से। इसका जो है आपको फॉर्मेट है मार्की डायरेक्शन मीन्स पोजीशन, देन within inverted comma position, close the position, close the angle bracket, then type text and close the marquee option। ये आप प्रोग्राम लिखने के बाद बॉडी पोर्शन में आप अप्लाई कर देंगे, योर प्रोग्राम विल अपीयर एज विल लाइक हिडन, लाइक स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल लेफ्ट की सहायता से हम लोग प्रोग्राम को अप और डाउन करके देख सकते हैं। तो दिस चैप्टर फिनिश्ड, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश्ड होता है। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, यदि आप लोगों के पास जिसके पास भी कंप्यूटर होगा, आप लोग नोटपैड में एक प्रोग्राम बनाने का प्रयास करिएगा और उसको ट्राई करिएगा। जहां नहीं आएगा एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर स्कूल खुलेगा तो मैं आपको लैब में आपको पूरा प्रोग्राम आप एक एक करके मैं बता दूंगा और इसका क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेंड कर दूंगा। आप लोग उसको पूरा कॉपी में कर लीजिएगा और जहां भी प्रॉब्लम होगा आप 8 से 9 बजे तक नेक्स्ट डे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।